हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई लोग? आज बहुत दिन बाद निकले हैं घर से, सोचा कुछ घूम-घामी हो जाए। हवा बहुत चल रही है, हो सकता है आवाज़ साफ ना आए। जैसे ईद निकली है, ईद के बाद थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा। मौसम बहुत ख़राब है और हवाएं चालू हो गई हैं, धूप निकली है बहुत तेज़, गर्मी का मौसम है। और जी मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और रमज़ान जाने के बाद ना हमेशा ऐसा होता है कि आदमी का थोड़ा सा मन नहीं लगता, तो वही वाली कहानी हो रही है। मन लग नहीं रहा बिल्कुल भी, और ना घर में ना बाहर में, ना सोने मन कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसा मतलब फील हो रहा है, वो अच्छा सा मौसम नहीं है। पेट्रोल पंप आ गया भाई, पहले स्कूटर में पेट्रोल ले लेते हैं, पेट्रोल लेके जाएंगे फिर आगे। अभी पहले पेट्रोल का है, बड़ी लंबी लाइन लगी है पेट्रोल की। पेट्रोल लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो खड़े हैं पेट्रोल की लाइन में। पेट्रोल की लाइन ख़त्म होगी तो हमारा नंबर आएगा। इस तरह से कुछ लाइनें लगी पड़ी हैं दोनों लाइनों में। हमारा नंबर एक गाड़ी के बाद है। अब नंबर आएगा तो हम पेट्रोल पड़वाएंगे। ये सोच रहे हैं कितने में नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए तो हम पेट्रोल लेकर निकलें। आज जाना है दोस्तों से मिलने, तो ईद की दावत मनाएंगे। इस तरह से कुछ ये पेट्रोल पंप है, हमारे गांव से थोड़ा सा ही आगे है। पेट्रोल लेकर निकलते हैं फिर। तो भाई लोग, पेट्रोल ले लिया हमने, अब जा रहे हैं हम एक अच्छी सी दावत में, और ये दावत खा के आएंगे। बहुत हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने मित्रों से मिलना है, और देखते हैं कहाँ जाएंगे लेके हमें। वो बड़े बड़े लोगों के पास जा रहे हैं। और हमारे गांव के आसपास इस तरह से बड़ी रौनक सी हो गई है, बड़ा अच्छा सा लगता है। रोड पे एक्सीडेंट हो रहे थे तो यहाँ पर रेलिंग वगैरह लग गई है, रेलिंग लगा दी ताकि लोग पार ना करें। ये हमारे बचपन के यार का होटल है और बड़ा बढ़िया खाना बनाता। हाँ भाई चौधरी साहब, क्या क्या बना रहे हो तुम? शाही पनीर बना रहे हैं, पालक पनीर बना रहे हैं। देखो ये हमारे बचपन के यार हैं और बहुत ही बढ़िया खाना वाना बनाते हैं। ये चौधरी साहब का होटल है, पप्पू चौधरी, बड़ा नामी आमी आदमी है, बड़ा ख़तरनाक सा आदमी है। और क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया साहिल भाई। बस भैया चल रहे हैं। तो भाई ये भाई है हमारे, बड़ा बढ़िया इन्होंने होटल खोल रखा है यहाँ पे। बहुत दिन से मिलना हो रहा था, लेकिन रमज़ान में आते थे हम, अब इनका नुकसान भी नहीं करा सकते रमज़ान में, तो अब करवाएंगे इंशाल्लाह। मैं आ गया अपने यार के ऑफिस के पास। ये भैया इसका मोतीलाल का ऑफिस है, शेयर मार्केट वाला है। नाजिम भाई बैठे हैं नहीं बैठे पता नहीं। हम आ गए हैं। तो दोस्तों, मैं आया हूँ नाजिम भाई के यहाँ। नाजिम भाई जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, और मोतीलाल ओसवाल से इनका कनेक्शन है, और लोगों को पैसा कमाते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। इस तरह से कुछ नाजिम भाई ने अपना ऑफिस बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो है एक एलईडी चलती है, इस पर न्यूज़ चलती है, हमेशा देखते रहते हैं। तो नाजिम भाई ये बताइए, ये जो काम होता है किस तरह से लोगों को करना चाहिए? भाई इसमें इन्वेस्टमेंट हम प्रेफर करते हैं कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करो अच्छी क्वालिटी कंपनी के अंदर में, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ आपका पैसा ग्रो करके देगा वो, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, तो आपका क्या सजेशन है कि लॉन्ग टर्म या एफएनओ वगैरह? देखो एफएनओ में क्या है ना, रिस्क बहुत ज़्यादा है। सही कभी कहना कि 93% लोग लॉस करते हैं। बिल्कुल। तो एफएनओ तो सजेस्ट नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट भी मतलब लंबे समय के लिए करनी चाहिए लंबे समय आदमी क्योंकि को। पैसा जो बनता है इसमें लगभग मिनिमम 3 साल का आपका टाइम पीरियड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि 1-2 साल में कैसा होता है, जैसे अभी लड़ाई का सीजन चल रहा है तो मार्केट डाउन है, कोरोना टाइप की बीमारी आ गई तो मार्केट डाउन हो जाती है, तो कभी कभी मैक्सिमम 1-2 साल की मार्केट डाउन रह सकती है, अप डाउन हो जाता है। हाँ, लेकिन क्या है ना, 3 साल का टाइम होगा तो तीसरे साल में मार्केट थोड़ा शानदार रिकवरी करके देगी। अल्टीमेट 3 साल में आप प्रॉफिट में रहोगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो टाइम चल रहा है वो इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट ये मौका है। अच्छा मौका है। आप यहाँ पे अगर किसी के पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख एक ना लगा के 50,000 यहाँ पे लगाएं वो। हाँ 50,000 को भी 2-3 जगह डिवाइड करें। अच्छा ठीक है ना, जैसे कि कुछ पार्ट 10,000 गोल्ड सिल्वर, गोल्ड 20 के अंदर में, 10,000 सिल्वर 20 के अंदर में, 10,000 मेटल 20 के अंदर में। इसके अलावा फिर आप निफ्टी में और सेंसेक्स में, ये 5 हो गए, आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो। इनवर्स केस मार्केट डाउन जाती है तो वहाँ पे फिर 20% 30% और एड ऑन कर दो। ये उसको लेके छोड़ो, फिर आप कम से कम 1 2 3 साल के लिए मिनिमम। 3 साल के लिए। नहीं वैसे भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बड़े लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो भी कहते हैं कि कोई भी बिजनेस हो वो कम से कम 1000 दिन के लिए होना चाहिए। हाँ मिनिमम। हाँ। बल्कि वारेन बफेट का तो कहना है कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो आपको हाँ। कोई हक नहीं बनता कि आप उसको बाई करो। बिल्कुल, मेरी भी यही सोच है। जैसे मान लो आप कहीं प्लॉट लेते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, तो उसको भी आप वक्त ही देते हो। हाँ तो इन्वेस्टमेंट मांगता है टाइम, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने कोई प्लॉट ख़रीदा 20 लाख रुपए का और हमें आज 5 लाख की ज़रूरत पड़ गई, तो हम उस 20 लाख के प्लॉट से 5 लाख रुपए नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना बाथरूम बेच दें और 5 लाख रुपए ले लें, तो ऐसा बाथरूम कोई ख़रीद नहीं सकता। वो पूरा प्लॉट ही ख़रीदेगा, ये पूरा फ्लैट ही ख़रीदेगा। अब शेयर मार्केट का हिसाब है, हमने आज 10 लाख रुपए लगाए, कल को हमें ऐसा मानो कि हमें 5,000 की ज़रूरत है या 10,000 की ज़रूरत है या 50,000 की ज़रूरत है, तो हम उतने ही अपने स्टॉक बेच के उतना पैसा हम निकाल सकते हैं। तो एक बेनिफिट ये भी है। और बाकी एक्सपर्ट तो हमारे साथ बैठे हैं। नहीं भाई, ये मतलब ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये थोड़ी सही लगी? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे क्या है, स्टॉक मार्केट में जितने की आपको जरूरत है उतना आप बेच दो, वो पैसा निकाल लो अपना। मतलब 1 शेयर 2 शेयर 10 शेयर जो है। हाँ। प्रॉपर्टी भी क्या है कि आपको पूरी बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो यहाँ पे बेनिफिट है, जब चाहो तब पैसा अपना निकाल बना सकते हो। बटन दबाओ, पैसा आपके दिन 2 दिन में आपका पैसा आपके हाँ खाते में। वही है। हाँ अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी में आपको मोटा पैसा चाहिए, 10 20 30 लाख चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे आप इवन 100 रुपीज़ 10 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। एक स्टॉक भी लेकर डाल सकते हो, एक शेयर भी लेकर डाल सकते हो किसी भी कंपनी में। एक शेयर आपको 5 रुपये का मिल सकता है, वो 5,000 का मिल सकता है। वो कंपनी में डिपेंड करता है कि कौन सा आप कौन सा स्टॉक खरीद रहे हो, कौन सा शेयर खरीद रहे हो। हाँ ये तो है। हम सजेस्ट करेंगे आप क्वालिटी कंपनी लो। हाँ बड़ी जो जिसमें पैसा बनेगा। अभी क्या है कि अपने इधर ना अभी लोगों को जागरूकता नहीं है। शहर का आदमी क्यों कामयाब है? शहर का क्या, आप यहाँ पे कंपेयर करो ना अमेरिका में और इंडिया में, तो अमेरिका में 55% लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। जबकि इंडिया में ये लगभग 5% का रेशियो अभी हुआ है लॉकडाउन के बाद में। लॉकडाउन से पहले 2-3% के आसपास। बिल्कुल। तो अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है, होना क्या चाहिए कि हर इंसान को पैसा कमा रहा है हर आदमी, ठीक है ना, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई कुछ, तो जो इनकम उसने कमाई जी उसमें से उसके कुछ खर्चे काटने के बाद में वो पैसा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए लगभग 10 20 30 साल के लिए, ताकि अपने बच्चों की हायर एजुकेशन है, शादी है, अपना रिटायरमेंट है, ये सब चीज़ें कवर कर लेगा। तो बिल्कुल। तो ये बहुत मैंडेटरी है, लेकिन ध्यान नहीं देते लोग, लेकिन देना चाहिए। यही फाइनेंशियल एजुकेशन है। हाँ वो क्या है कि अभी ना ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस माहौल में लोग आए नहीं है, क्योंकि गांव टाइप के लोग जो है वो ज़मीन की तरफ भागता। जमीन में ये है ना, हमको सामने दिखाई दे रही है। हाँ कि प्रॉपर्टी मेरे सामने है। हाँ, और ये चीज़ें दिखाई देती हैं, इसके अंदर में वो चीज़ है कि वो सिर्फ एप्लीकेशन में देखता है कि इतने पैसे पड़े हैं। हाँ। और इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, जो भी होगा वो अपने फ़ोन में देख सकता है। सारा इसमें ऐप है, आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खुलेगा उसके अंदर में, और आपके बैंक से लिंक हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो जब भी आपको 1000 10,000 50,000 जो डालने पैसे अपने मोबाइल ऐप से डालो। हाँ। शेयर ले लो, वो आपके डीमैट में रखे रहेंगे, जब चाहो तब उसको पैसा निकाल सकते हो। और हैंड टू हैंड पैसा अपनी जेब में आता है। बिल्कुल। ऐसे भी नहीं है कि कुछ हो क्या है। तो भाई लोग ये बड़ी अच्छी बात बताई नाजिम भाई ने, क्योंकि ना इस टाइम पे थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम है। हालात पता ही हैं कैसे चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आज की डेट में स्टॉक मार्केट वहाँ खड़ी है जहाँ हम 3 साल पहले थे। वॉर हो गया, कोरोना हो गया, महंगाई हो गई, डॉलर ऊपर हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है किसी भी चीज़ में शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो नाजिम भाई के पास आइए, मैं नंबर उनका लगा दूंगा यहाँ पे, तो आप कॉल कर सकते हैं उनको। और अगर आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है, अगर खाली एडवाइस लेनी है, राय लेनी है, या कुछ पूछना है या कुछ बताना है, या किसी का पहले से ही शेयर मार्केट में स्टॉक्स पड़े हैं, बेचने हैं, ख़रीदने हैं, कुछ भी करना है, तो आप नाजिम भाई से ना उसकी राय ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत बात नहीं है। जी नाजिम भाई, सही बात है जी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूँ जी। आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। हाँ। एक फेमस फ्रॉड क्या है, अपने यहाँ पे एम कॉइन के नाम से बड़ी फेमस चीज़ है। हाँ बहुत चलिए। उसमें काफ़ी लोगों के पैसे चले गए हैं। उसमें क्या था कि
720 दिन का उन्होंने लॉक इन रखा था जी और पैसे कहा था कि हाँ अच्छा से बढ़ जाएंगे। जी। हमारे पास लॉकडाउन में 2-4 लोग आए थे समर से, तो हमने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि भाई इसमें पैसा नहीं निकलता, पक्का फ्रॉड है, आप ही पैसा मत लगाओ इसके अंदर में, बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन वो नहीं माने। तो होता क्या है कि आपका पैसा बड़ी मेहनत का कमाया हुआ है, बिल्कुल बड़ी सोच समझ के जो सर्टिफाइड लोग हो, सेबी रजिस्टर्ड बंदे हो, उन्हीं से आप सलाह लें बिल्कुल अपने पैसा लगाने के लिए, ताकि वो पैसा आपका मरे ना, ठीक है ना। तो हम आपको जेन्युइनली बिल्कुल सही गाइड करेंगे। आप जो भी लोग अगर चाहते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट में, गोल्ड सिल्वर में, तो डिजिटली आप लेके रख सकते हो, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आप कम अमाउंट से स्टार्ट करो, 10,000 से पहले उसको सीखो समझो, उसका फिर अपना काम स्टार्ट करना होगा। बिल्कुल। तो मैं नंबर लगा रहा हूँ उनका, टाइम रहेगा। आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बात की बात है, पहले आप एक बार बात करें। अगर इंटरेस्ट है तो नाइम भाई बताएंगे, जो है इनका ऑफिस है, आप ऑफिस आके बैठ सकते हैं, सीख सकते हैं, या कॉल पे भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से भाई ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, और 2-4 लोगों की टीम भी है। आज अभी थोड़ा छुट्टी का माहौल है, क्योंकि अभी ईद निकली है, तो ईद के बाद थोड़ा छुट्टी वगैरह लोग लेते ही हैं, तो सारा स्टाफ अभी छुट्टी पे है। हो सकता है कि 2-4 दिन में सारे लोग आने लगे। और ईद का पता ही है सबको कि भाई ईद पे कैसा होता है, लोग इधर उधर जाते ही हैं, क्योंकि पूरा महीना कहीं जाते नहीं हैं, तो दावतें हैं, मेहमानदारी है, हज़ार चीज़ें हैं, तो वो लोग करते ही हैं। तो ये था हमारा आज का ये। तो इंशाल्लाह फिर देखिएगा, आपको जैसे भी जिसको चाहिए आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।